अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, जी हाँ, आप जानते हैं अंकिता भंडारी कत्ल केस किस तरीके से सत्ता मुजरिमों को छुपा रही है और बचा रही है, वो सारा मामला पूरा मुल्क देख रहा है। अब जनाब, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए गुज़िश्ता कल मुख्यमंत्री के बंगले तक मार्च किया गया और सीबीआई तहकीकात के लिए, सीबीआई इंक्वायरी के लिए ख़वातीन यानी महिलाओं और सिविल सोसाइटी ने ज़बरदस्त अंदाज में मुश्तरका एहतजाज किया। 19 साल की नौजवान लड़की अंकिता की लाश मिलने के 3 साल बाद और मई 2025 में कुछ मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने के बावजूद मुजाहिरों ने दम घुटने से इनकार कर दिया है। अंकिता भंडारी कत्ल केस पर अवामी बेचैनी, देवभूमि कहे जाने वाला हरियाणा, देवताओं का ठिकाना माने जाने वाला उत्तराखंड, यहाँ पर अंकिता भंडारी कत्ल केस लोगों के सामने आया है। और बाकायदा आप ये भी जानते होंगे कि किसी ताज़ा इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं, जो कि किसी वीआईपी या वीवीआईपी के मुलव्वस होने का इशारा देते हैं, जिनके साथ नौजवान पर जिनसी ताल्लुक़ कायम करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, उसने नफ़रत की एक और लहर को ख़त्म कर दिया और सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया है। खैर, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए गुज़िश्ता कल मुख्यमंत्री के बंगले तक आंदोलन किया गया, मार्च निकाला गया और महिलाओं ने और सिविल सोसाइटी ने एक साथ मिलकर सीबीआई तहकीकात का डिमांड किया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है। जी हाँ, संभल से खबर आ रही है कि नोटिस खत्म होने से पहले संभल में 2 मस्जिदें मुनहदिम कर दी गई। सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ तामीरात, खाली कराई गई ज़मीन गरीबों को लीज पर अलॉट की गई है। उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे के इल्ज़ाम का सामना कर रही एक मस्जिद और एक मदरसे को नोटिस की मुद्दत ख़त्म होने से ऐन पहले मस्जिद कमेटी के अरकान ने खुद ही मुनहदिम कर दिया। हुक्काम ने इतवार 4 जनवरी को बताया कि खाली की गई ज़मीन इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबके के 20 अफराद को लीज पर अलॉट कर दी गई है। आइए हैदराबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के तलबा ने, स्टूडेंट्स ने हुकूमत के शो कॉज नोटिस का ज़ोरदार विरोध किया। तलबा ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है, रियासत
इसे छीनने की इजाज़त नहीं पाएगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने इतवार यानी गुज़िश्ता कल 4 जनवरी को रियासती हुकूमत की जानिब से 50 एकड़ ज़मीन के कब्जे के लिए जारी शो कॉज नोटिस के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। तलबा की तंजीम ने एक बयान में इसे शदीद तशवीशनाक और रियासती क़यादत में ज़मीन पर कब्जे का एक परेशान कुन नमूना करार दिया है। जी हाँ, ये वही हैदराबाद है जहाँ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को लूटने की कोशिश की जा रही है और हथियाने की कोशिश की जा रही है। ये वही हैदराबाद है जहाँ पर मुसलमानों का अपने आप को सो कॉल्ड नेता बताने वाला बरसों से यहाँ पर राज कर रहा है, जिसके साथ साथ एमएलए है, खुद मेंबर पार्लियामेंट है। और उसी हैदराबाद में मुसलमानों के इनकाउंटर भी होते हैं, मस्जिदें भी तोड़ी जाती है और अब मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी पर कब्जा करने की बात भी आती है। मगर इन नेताओं का, जो मुसलमानों के नेता अपने आप को बताते, कोई बयान सामने नहीं आता है। काश के मुसलमानों में जो अंधभक्त है उनके ये बात समझ में आ जाए। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी दर्दनाक अफसोसनाक खबर। जी हाँ, फिलहाल ये बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है। हर तरफ बलात्कारियों को बिल्कुल रेस्ट, आराम दिया जा रहा है, राहत दी जा रही है, उन्हें रिहा किया जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है कि कत्ल और रेप का मुजरिम राम रहीम फिर जेल से बाहर आ रहा है। 40 दिन की पैरोल उसकी मंजूर हो गई है। ये अंदर भी कैसे आराम से रहता होगा ये आपको भी मालूम है। डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम, जो 2 साध्वियों के रेप और एक जर्नलिस्ट पत्रकार के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा काट रहा है, एक बार फिर 40 दिन की पैरोल उसकी मंजूर हो गई है। राम रहीम इस वक्त रोहतक की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है और बार बार इसको पैरोल मिलती रहती है। और ख़ास तौर से जब भी इलेक्शन आता है तो बीजेपी इसे बाहर लाती है, क्योंकि ये बलात्कारी और ये रेपिस्ट और ये कातिल बीजेपी के बहुत काम का है। आइए नाज़रीन, झांसी की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, झांसी में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी जीएसटी डिप्टी कमिश्नर है। इनके साथ साथ 3 अफसरों को और मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया। क्यों? वजह है 70 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में उन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। इनके पास से 30 लाख के जेवरात भी बरामद हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों झांसी में 70 लाख रुपए के रिश्वत मामले में सख्त कार्रवाई अमल में आई है और जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत 3 अफसरान को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर को सीबीआई ने 70 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए इनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। नाज़रीन, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महानगर पालिका के इलेक्शन हो रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त जलगांव की बड़ी खबर मैं आपको सुना दूं कि जलगांव में ख़ास तौर से जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, जैसे हमारा इलाका मेहरून वार्ड नंबर 17 और इधर ताबापुर ये वार्ड नंबर 18 वगैरह, ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। यहाँ पर पहले जज्बात में मुसलमानों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के लोगों को जिता कर दिया था, लेकिन AIMIM के जितने जीतने वाले हैं वो पैसा लेकर किसी और पार्टी की गोद में बैठ गए थे, वो सबको मालूम है। और जो कुछ भी इन्होंने 5 साल में किया है वो भी सबको मालूम है। इसलिए अब MIM से तकरीबन लोग नाराज़ हो चुके हैं और MIM के खुद एक नगर सेवक हाजी यूसुफ साहब, उन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया है। और फिर इस इलाके में बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी और बहुत लोगों का हर दिल अजीज़ और शहीदा आदमी है सलीम इनामदार, इन्होंने भी कांग्रेस से टिकट लिया है। और एक युवा पढ़ा लिखा जवान है मुजीब पटेल, इन्होंने भी कांग्रेस से टिकट लिया है। तो इस वार्ड में यानी मेहरून के वार्ड में 3 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता कल इनकी रैली मेरे ही नेतृत्व में निकली और बेहद कामयाब रही। बगैर ढोल ताशे और बाजे के एकदम खामोश रैली निकली और इस रैली में बगैर पैसों के लोग जुड़ते गए।
ये रैली इतनी दमदार रही कि AIMIM और दूसरी और भी जो पार्टियां खड़ी हुई है उनकी घबराहट बढ़ चुकी है। और जितने छोटे छोटे आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार को तो लोग वोट देते नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि आज़ाद उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार कहीं से न कहीं से मैनेज होकर खड़े होते हैं। तो खैर 17 नंबर वार्ड में गुज़िश्ता कल कांग्रेस की रैली बड़ी धूमधाम से रही। 2 जगह ऑफिसेस का ओपनिंग हुआ और उसके बाद फिर दोपहर में 4 बजे से लेकर 5:30 तक की रैली मेहरून में रही। और फिर उसके बाद शाम में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के तांबापुर का इलाका, मस्जिद बिलाल और बिलाल चौक और मच्छी बाजार होते हुए तांबापुर में ये रैली बड़ी धूम धड़ाके के साथ रही। तांबापुर में भी AIMIM के 4 लोग खड़े हैं और उन चारों को लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कैसे खड़े हैं क्या है वो सबको मालूम है। इसलिए बाकायदा वहाँ पर भी कांग्रेस की बड़ी धूमधाम है। हालांकि कांग्रेस ने वहाँ पर 2 ही कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, मगर तांबापुर के जवान, बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएं, सबके दिमाग पर एक ही और सबके ज़बान पर एक ही नारा है, पंजा पंजा पंजा, अब की बार पंजा। क्योंकि ये पूरा मुल्क देख रहा है कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से है। अब बीजेपी को मालूम है कि मुस्लिम एरियो में बीजेपी को वोट मिलने वाला नहीं, तो फिर बीजेपी ने 3-4 पार्टियां घुसाई है। जैसे घड़ी को घुसाया, अजीत दादा पवार को घुसा दिया, जी हाँ, और भी 2-3 अपक्ष को घुसा दिया, AIMIM को घुसा दिया। तो बीजेपी ने ये काम किया है। लेकिन अब लोग जो है ना बड़े होशियार हो चुके हैं। AIMIM किसकी टीम है वो भी जानने लगे हैं, घड़ी किसकी है, बीजेपी के साथ में है अजीत दादा पवार, वो भी जानने लगे। इसलिए अब लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि जो ईमानदार पार्टी है और जो पूरे मुल्क में बीजेपी से लड़ रही है, उन्हीं को हमें वोट देना है। तो गुज़िश्ता कल तांबापुर में भी जाकिर बागबान के ऑफिस का ओपनिंग हुआ और तांबापुर में हमारा एक उम्मीदवार है जाकिर बागबान और दूसरे उम्मीदवार है हमारी शीरीन वसीम अहमद पटेल, जो हमारे मासूमवाड़ी मस्जिद के जो इमाम हैं मौलाना वसीम साहब, हाफिज़ वसीम साहब, उनकी बीवी है, वो ख़ुद भी आलिमा है। तो हमने हर तरफ अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को खड़ा किया है। हमने कहीं पर भी किसी भी तरीके से 2 नंबरी को या तोड़ीबाज लोगों को खड़ा नहीं किया है। इसलिए लोगों के दिल और दिमाग में पंजा पंजा चल रहा है। इंशाअल्लाह आप लोग अंदर से भी मेहनत करेंगे तो फिर जैसे हमने पिछले इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और हर जगह बीजेपी को हमने हराया, इंशाअल्लाह जलगांव में भी अगर जलगांव का मुसलमान, दलित, बौद्ध और सेकुलर हिंदू अगर समझ जाएगा तो बीजेपी जीतेगी। और तांबापुर वालों को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि तांबापुर में अगर कांग्रेस के अलावा कोई आता है तो वो सब बीजेपी के साथ में हैं और फिर तांबापुर पर जो मुसीबतें आने वाली है मुझे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं तांबापुर वालों से ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा कि वो कांग्रेस की दोनों सीटों को वहाँ से निकाल कर दें और कांग्रेस के साथ में जो भी सेकुलर पक्ष है, जो बीजेपी के साथ नहीं है या बीजेपी की बी टीम नहीं है, उनके अलावा जो सेकुलर पक्ष है उनको निकाल कर दें। तो इंशाअल्लाह मैं उन तमाम लोगों के साथ हूँ, था और रहूँगा। नाज़रीन, इंदौर के बाद, इंदौर में आप जानते हैं कि बीजेपी ने इतना गंदा पानी पिलाया कि कई लोगों की मौत हो गई और कमाल की बात है हमारे हिंदू भाई मरे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी हिंदुओं को पानी गंदा पिलाकर मार रही है। इसका जिक्र हमारी रखेल मीडिया भोंक नहीं रही है इसके बारे में। हाँ, बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है और यहाँ जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जिनको गंदा पानी पिलाकर मारा जा रहा है, ये कौन? तो इंदौर में तो लोग मरे, लेकिन अब खबर आ रही है कि इंदौर के बाद रतलाम में भी गंदा पानी सामने आ गया है, जिसकी वजह से लोगों ने काउंसलर और वहाँ के साबिक MLA और हुकूमत पर लोगों ने हमला किया है। इल्ज़ाम है कि शहर की तकरीबन 40% आबादी लंबे अरसे से पीने का आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। वहाँ के कारपोरेटर बागवान का कहना है कि अगर इस मसले को, गंदे पानी के मसले को बरवक्त हल नहीं किया गया तो रतलाम में भी इंदौर जैसा ही मामला होगा और कई लोग ये पानी पीकर मरेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के म्यूनसिपल इलेक्शन में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हैं, उस इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र में कई जगह पर बीजेपी और शिवसेना के कई उम्मीदवार बिला मुकाबला, बिन विरोध जीत गए हैं।
तो अब लोग चिड़े हुए हैं, लोग बीजेपी पर थूक रहे हैं। जी हां, कि भैया तुम पैसों के बलबूते पर तमाम उम्मीदवारों को खरीद ले रहे हो और इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे हो। और ये सच्ची बात है, यानी बीजेपी इलेक्शन भी खत्म करना चाहती है। बीजेपी के पास में खूब पैसा है, हराम का कमाया हुआ, करप्शन का, घोटालों का, सत्ता का पैसा है। और अजीत दादा पवार ने भी ये कहा था कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो ये डायरेक्ट उम्मीदवारों को खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन ही किसी जगह पर, कई जगह पर नहीं हो रहे। तो अब इसको लेकर जनता और अपोजिशन गुस्से में है। तो वजीर आला फडणवीस, मुख्यमंत्री ने डिफेंस करते हुए, दिफा करते हुए कहा कि अपोजिशन को अगर एतराज है तो वो खुशी खुशी अदालत जा सकते हैं। जाहिर बात है कि फडणवीस को मालूम है अदालत में जाएंगे, 5 साल तक के केस चलता रहेगा, ये तो जीत गए। लेकिन जनता को चाहिए कि जनता किसी भी हाल में बिकने वाले गद्दारों को, दलालों को भी माफ न करे। और जिन्होंने खरीदा है, जो इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे हैं, जो आपके वोट को ही खत्म कर देना चाहते हैं, उस पार्टी को सबक सिखाना भी ये जनता की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, मुंबई से करीब खपोली एक मकाम है। जी हाँ, खपोली में मैंने खुद ने तकरीबन 1 साल तक के इमामत किया है। वहाँ पर शिवसेना पार्टी के कारकुन मंगेश सदाशिव का गुज़िश्ता महीने दिन के उजाले में सफ़ाकाना बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अब उसको लेकर खबर आ रही है कि सियासी लीडर के कत्ल की सुपारी 20 लाख रुपए में दी गई थी। अब तक इस मामले में 2 महिलाएं समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। आखिरी बड़ी खबर शहर औरंगाबाद से आ रही है। औरंगाबाद से हमारे रिपोर्टर उमैर बिन मुफ्ती नईम ने बताया कि औरंगाबाद में इलेक्शन की धूमधाम बड़े जोरों पर है। लेकिन वो औरंगाबाद जो MIM का बाले किला बन गया था, जो MIM का मरकज और गढ़ बन गया था, अब उस औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा बुरा हाल MIM का है। क्योंकि पिछले हफ्ते टिकट देते वक्त में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जनाब मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्टी के वफादारों के साथ गद्दारी की और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और मजबूत कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, तो फौरन MIM के लीडरों के दिमाग में आ गया कि ये सेटिंग बड़े पैमाने पर इम्तियाज़ जलील ने की है। हारने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जीतने वालों को नहीं दिया गया। और फिर जैसे इल्ज़ाम लगा इम्तियाज़ जलील पर कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो फिर वो नारे लगने लगे 15 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो ये नारे बड़े ख़तरनाक लगे हैं। और इम्तियाज़ जलील साहब ने जिस तरीके से टिकट बांटा है, उसको लेकर अब तकरीबन पोल खुल गई है कि MIM की सेटिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है। और ये पोल अब हमारे जैसे बाहर के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग नहीं खोल रहे हैं, खुद MIM के जितने अंदर रहे हैं 5-10 साल तक के, वो खुद MIM की हकीकत बता रहे हैं कि पहले हम कहते थे बीजेपी की बी टीम है, अब वो खुद बता रहे हैं कि हाँ आप लोग जो कहते थे वो सही है। तो खैर, औरंगाबाद में MIM का बड़ा बुरा हाल है। MIM 2 से 3 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। वहाँ पर दूसरी सेकुलर पार्टियों का बड़ा बोलबाला है और कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ वहाँ पर औरंगाबाद में इलेक्शन लड़ रही है। और वहाँ पर उमैर बिन मुफ्ती नईम ने बताया कि हर एक दिमाग में अब ये बैठ गया है कि महाराष्ट्र ही नहीं, औरंगाबाद ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के मुकाबले में सिर्फ बीजेपी के मुकाबले में सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है और बीजेपी कांग्रेस को वोट न जाए इसके लिए और दीगर MIM जैसी पार्टियों को और अपक्ष उम्मीदवारों को खड़ा करती है। ये लोगों के दिमाग में बैठ गया है और लोग बड़े पैमाने पर कह रहे हैं कि अब की बार ईमानदारी के साथ सिर्फ पंजा चलेगा और कांग्रेस को वोट जाएगा। और घड़ी के ताल्लुक से, यानी अजीत दादा पवार के ताल्लुक से तो और ज़्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि बीजेपी जहाँ जहाँ मुस्लिम मोहल्ले हैं, बीजेपी को कट्टर मालूम हो चुका है कि यहाँ मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर बीजेपी अजीत दादा पवार को सेकुलर बनाकर घड़ी को भेज रही है। इसलिए मुसलमानों के दिमाग में बैठ गया है कि अजीत दादा पवार यानी बीजेपी, MIM यानी बीजेपी। तो इसलिए लोगों ने तय कर लिया है कि अजीत दादा, MIM, एकनाथ शिंदे, ये सब बीजेपी का ही हिस्सा है।
इसलिए अब ईमानदारी के साथ लोगों ने तय किया है कि औरंगाबाद में भी पंजे को वोट जाएगा, क्योंकि इम्तियाज़ जलील का मामला सामने आने के बाद और इम्तियाज़ जलील के टिकट देने के अंदाज को देखकर लोगों को पूरा यकीन हो गया है कि टिकट भी ऊपर की यानी बीजेपी की सेटिंग से दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज 5 जनवरी 2026 बरोज पीर, आज रात इंशाअल्लाह महाराष्ट्र के अमरावती जिले का एक तहसील है दरियापुर, और दरियापुर तहसील में एक गांव है दारापुर, वहां पर हाफिज सिद्दीक साहब का एक मदरसा है। शाह साहब का मदरसे का नाम है खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस नाम से ये इदारा है। आज इस इदारे में बाद नमाज मगरिब मदरसे का सालाना जलसे आम मुनक़िद किया गया है। लोहारा शेगांव से हमारे रिपोर्टर हाफिज अब्दुल हन्नान साहब ने बताया कि मगरिब के बाद इंशाअल्लाह ये जलसा शुरू हो जाएगा, और इस इजलास में, इस जलसे आम में मुझे ही मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया है। बस अभी खबरें बोलकर मैं दारापुर के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि जलगांव से ये मकाम तकरीबन बाय रोड 5 घंटे का सफ़र है। दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे सफ़र को आसान करे और अल्लाह ताला हर शर से हिफाजत करे, और आज के मदरसा खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस मदरसे के इजलास को अल्लाह बेहद कामयाब फरमाए। मैं दारापुर, दरियापुर और आसपास के जितने गांव हैं, इन तमाम गांव वालों से गुजारिश करूँगा कि मगरिब की नमाज मदरसे के इहाते दारापुर में अदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत अहम बातें बुलवाएगा जो मेरी और आपकी आखिरत की कामयाबी का, नजात का जरिया बन सकती है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट